नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ओशिन और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों एवं विधायकों के साथ जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज मल्टीप्लेक्स में महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के संघर्ष एवं बलिदान पर आधारित फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का जीवन राष्ट्र को पूर्ण रूप से समर्पित था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कई यातनाएं झेली, 2 बार आजीवन कारावास की सजा काटी और काला पानी की सजा को भी भुगता। उनका संघर्ष हम सब के लिए प्रेरणा पुंज है। आज उनके जीवन पर आधारित फिल्म देखने का मुझे सुअवसर मिला है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एवं राज्यसभा सांसद श्री मदन राठौर भी उपस्थित रहे। एंटरटेनमेंट पैराडाइज पहुंचने पर वहां मौजूद विधायकों एवं अन्य ने मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण और विधायकगण के साथ मल्टीप्लेक्स परिसर में आयोजित रात्रि भोज में शिरकत की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत व्यय की जाने वाली एक एक पाई का हिसाब रखा जाए। राज्यपाल बागड़े राजभवन के अधिकारियों की आयोजित विशेष बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उच्च शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नैक की तैयारी और रैंकिंग वृद्धि के लिए भी तेजी से कार्य करने पर जोर दिया और इसकी राजभवन स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कमजोर और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए लागू योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भी आह्वान किया। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण और बारिश के पानी को सहेजने के लिए भी विशेष कार्य किए जाने की आवश्यकता जताई। जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि यह देखा जाए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर वास्तविक कार्य हुआ है या नहीं। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के प्रभावी विकास के लिए सबको मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को कौशल विकास से आंकड़ों में नहीं व्यवहारिक रूप में समृद्ध किए जाने और राजभवन स्तर पर इसके नियमित मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों द्वारा गांव गोद लेकर उनके विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की भी विशेष रूप से समीक्षा की। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में इन दिनों लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। पहले छात्रों ने इलेक्शन करवाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया, तो उसके बाद एनएसयूआई के छात्रों ने फीस कम करने को लेकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने अपना धरना प्रदर्शन पहले ही खत्म कर दिया, लेकिन एबीवीपी के छात्रों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी था। लेकिन अब कुलपति ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की सभी मांगे मान ली है, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले 6 दिनों से विश्वविद्यालय के विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। कुलपति कार्यालय का घेराव भी किया, लेकिन उनकी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन चुप्पी साधकर बैठा था। इसी के चलते विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया और छात्रों ने कुलपति कार्यालय में जमकर हंगामा भी किया। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सभी मांग मान ली गई, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना धरना आज समाप्त कर दिया।
साथ ही राज पुरोहित ने बताया कि आगे भी अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जरूरत पड़ी तो आगे भी इसी तरह से धरना और प्रदर्शन करता रहेगा, क्योंकि छात्र हित ही सर्वोपरि मानकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करता है। शाहजहांपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से बिजवाड़ा मोड़ तक उपखंड अधिकारी तहसीलदार के नेतृत्व में दुकानों के आगे स्थायी अतिक्रमण को जेसीबी से हटवाया गया। व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने भी व्यवस्था में सहयोग करने का भरोसा दिया था। प्रशासन अतिक्रमण हटवाने के साथ ही व्यापारियों को दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कस्बे और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए उपखंड अधिकारी की टीम के साथ शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार पहुंचे। उन्होंने अपने सामने ही न सिर्फ सड़क के दोनों साइडों से अतिक्रमण हटवाया, बल्कि दोबारा कब्जा करने पर जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। इस दौरान भारी पुलिस जत्था तैनात रहा। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां रावतसर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा पोस्ट सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों युवकों के पास से तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी और बाइक जब्त की है। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रावतसर पुलिस तीनों तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है। मामले में आगे की जांच खोइया पुलिस को सौंपी गई है। थानाधिकारी वेदपाल ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान डीएसजी के सहयोग से जब वो कस्बे के 22 एजी रोड स्थित शमशान भूमि के पास पहुंचे तो वहां खड़ी एक बोलेरो गाड़ी से 3 लोग बाइक पर एक प्लास्टिक थैली में ले जा रहे थे। पुलिस को गाड़ी को देख तीनों भागने का प्रयास करने लगे, जिस पर पुलिस टीम ने घेर कर तीनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर थैले में अवैध डोडा पोस्ट भरा हुआ था। पुलिस टीम ने बोलेरो की तलाशी ली तो बोलेरो में रखे थैली में भी डोडा पोस्ट भरा हुआ था। पुलिस ने सभी 9 थैली में बरामद अवैध डोडा पोस्ट का वजन 1 क्विंटल 71 किलो था, ऐसा बताया। अपने पुलिस थाना रावतसर एरिया के अंदर आज हमारे द्वारा एक एनडीपीएस की बड़ी कार्रवाई की गई है डीएसटी हनुमानगढ़ के सहयोग से। इसमें 3 लोगों को 9 कट्टे कुल 9 कट्टे जिसके अंदर डोडा पोस्ट साबुत डोडा पोस्ट जिनमें प्रत्येक में लगभग 19 किलो माल है, 9 कट्टे समेत हमने उनको दस्तयाब किए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये तीनों लड़के, जिनमें एक लड़का है सुरेश कुमार उर्फ सनी जो कि किंकराली का है, दूसरा विनोद सन ऑफ अमीलाल किंकराली का है, एक कमलेश सारंग तीसरा था लड़का का जो कि पीएस रावतसर में ही पड़ता है। और इसमें हमने एक बोलेरो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल हमने इसमें जब्त किए मुकदमे के अंदर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर के निर्देशों पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण कार्यवाही की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने खाद्य कारोबारियों के यहां निरीक्षण एवं नमूने लिए। मैमर्स जे ओबराय स्वीट्स टोंक रोड से पिस्ता बर्फी, काजू और बादाम कटिंग का नमूना लिया गया। यहां निर्माण इकाई पर काफी गंदगी पाई गई और चूहे घूमते हुए पाए गए। जंग लगी अलमारियों में प्लास्टिक की थैलियों में सामान रखा हुआ था। एक्सपायरी डेट की सामग्री भी काम में लाई जा रही थी। चाशनी में मच्छर, चींटे आदि मिले। यहां से कई सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। इसी प्रकार मैमर्स कन्हैया लाल हलवाई सागनेर में
मिल्क केक, पनीर, ग्रेवी और मावा का नमूना लिया गया, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टाइगर फेस्टिवल की टाइगर फोटो एग्जीबिशन की अवार्ड सेरेमनी JLN मार्ग स्थित होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित हुई। इस समारोह में बेहतरीन फोटोग्राफर्स को उनकी अद्वितीय तस्वीरों और बाघ संरक्षण क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल टाइगर डे के उपलब्ध में राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन द्वारा जवाहर कला केंद्र में छठे जयपुर टाइगर फेस्टिवल JTF का आयोजन किया गया था। अवार्ड सेरेमनी में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। इसके अतिरिक्त स्पेशल गेस्ट के रूप में पूर्व IAS पवन अरोड़ा और हेल्प इन सफरिंग के ट्रस्टी टिम्मी कुमार, JTF प्रेसिडेंट संजय खवाड़, फाउंडर पेट्रन धीरेन्द्र के गाधा, सचिव आनंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। प्रथम रहे नारायण मालू को 51,000 रुपए, द्वितीय रहे मैनक राय को 31,000 रुपए और तृतीय स्थान पर रहे मुजफ्फर शेख और गौरव दातीज को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। 13 लोगों को कॉन्सलेशन या मोटिवेशनल प्राइज के तहत 5100 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया है, जिस पर प्रागपुरा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दर्ज मामले के अनुसार राजेश कुमार मीणा पुत्र और महावीर मीणा ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि मेरे चाचा और चाची अपने घर पर काम कर रहे थे। तभी मदन लाल मीणा और उसके भाई साथियों ने हाथों में लाठी, पत्थर और धारदार हथियार लेकर गाली गलौज करते आए और घर पर काम कर रहे मेरी चाची शांति देवी और चाचा के साथ मारपीट करने लग गए। आरोपियों ने इस दौरान महिलाओं के साथ अश्लीलता भी की। हमले में गंभीर घायलों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें कोटपूतली के लिए रेफर कर दिया। कोटपूतली में चिकित्सकों ने गंभीर हालत होने पर सभी घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया। कल्याण साहब मीणा, गांव बड़गढ़, तहसील पाटा, जिला कोटपुतली रोड का रहने वाला हूँ। मैं कल 5:30 बजे मेरे घर के अंदर मैं तो काम कर रहा था। मेरी मिसेज गेट के पास में थी। मेरा पड़ोसी मदन लाल मीणा, 2 उसके लड़के, एक उसके लड़के की औरत, 2 उसकी लड़कियाँ, एक उसकी औरत है। ये आके एकदम मेरी औरत के ऊपर हमला कर दिया। हमला करते चीख सुना, उसके बाद मैं भाग के तो मेरे ऊपर भी हमला करते लाठी और सिरियों से ईंटों से मार के मारा और खून ही खून हो गया पूरे शरीर में, कपड़ों में। वहाँ गिर बेहोश होकर गिर गए। जब हमारे को होश आए तब फिर मैं अपनी मिसेज को लेके प्रागपुरा थाने के अंदर गया। वहाँ थाने के अंदर जाने से पुलिस वालों ने बोला कि भाई यहाँ नहीं आना, आप वहाँ जाओ। मैंने बोला कि आपको उसको ऐसी कंडीशन में आ जाए उसकी हेल्प तो किया जाती है। उसके बाद फिर थाने वालों ने बैठा के मेरे को पावटा हॉस्पिटल ले गए। लूनी क्षेत्र के नदी में एक व्यक्ति पानी के बहाव में बह गया। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने ढूंढने के प्रयास शुरू किया। स्थानीय प्रशासन को सूचना मिलने के बाद लूनी पुलिस मौके पर पहुंचकर ढूंढने का प्रयास कर रही थी। गोताखोरों की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद लूनी नदी में पानी भर आया था। लूनी नदी के बीच पड़ने वाले मार्गों के ऊपर से पानी का बहाव बह रहा है। ऐसे में कांकड़ी खाराबेरा मार्ग पर रपट के ऊपर से पानी बह रहा था। रपट के टूट जाने के कारण उसको पार करते समय भागचंद उसमें बह गया। लोकल तैराकी गजे सिंह भवानी सिंह समाज सेवी ने काफी देर तक व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सूचना के बाद मौके पर लूनी पुलिस पहुंची और ड्रोन की मदद से डूबे हुए व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। सहायक पुलिस आयुक्त बोरानाडा नरेंद्र सिंह देवड़ा भी
मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की टीम द्वारा ड्रोन की मदद से व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सर, ये लूनी नदी में अभी पानी का बहाव था। इसके बीच में अभी इतला मिली थी कि लूनी से जो काकानी से खाराबेरा रोड जाता है, इसमें जो रपट है, रपट एक साइड से टूट गई थी, जिसको पार करने की कोशिश की थी, जिसमें एक व्यक्ति के जो थोड़ा बदबूती बता रहे हैं, बहने की सूचना है, अभी सर्च करवा रहे हैं। इसके साथ ही बाकी सब जनता से भी अपील है आपके माध्यम से, अभी पानी को हल्के में नहीं ला, किनारे पे जो बैठे हैं रो लाइन एरिया में वो बाहर चले जाएं। रपट है उसको पार करने की मोटरसाइकिल से या पैदल कोशिश नहीं करें, और साथ साथ में रपट के बीच में भी खड़ी नहीं। पानी का बहाव अचानक से तेज होने से उनको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। क्षेत्र में सब जगह अभी रपट पे जाब्ता लगा के सब लोगों को रोक रहे हैं। और शाहजहांपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 20 लाख की अवैध शराब जब्त की है। नीमराना थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि कोटपूतली बहरोड पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। शाहजहांपुर में हाईवे पर नाइस वर्कशॉप में एक कंटेनर के टायर बदलने के लिए लाया गया, जिसमें कुछ गलत माल है, जिस पर मौके पर पहुंच जांच की तो सामने आया कि कंटेनर में यूरिया और गत्ते के नीचे अवैध शराब भरी हुई थी, जिस पर कंटेनर में करीब 229 अवैध शराब की चंडीगढ़ मार्केट की अलग अलग ब्रांड की बोतलें मिली, जिसकी बाजार की कीमत करीब 20 लाख आंकी गई है। साथ ही कंटेनर को जब्त भी कर लिया गया है। शराब का कंटेनर पकड़ा है, क्या मामला था और आरोपी कहां से कहां लेके जा रहा था? देखिए, कल एसपी साहब के फीडबैक से हमें डायरेक्शंस मिले थे, और उसमें हमें मुखबिर से इतला मिली थी कि यहाँ पे नाइस रोड लाइन का एक वर्कशॉप है शाहजहांपुर में। वहाँ पर एक जो ट्रक है वो यहाँ टायर रिपेयर कराने के लिए यहाँ पर रुका था। उसका वो गुड़गांव से और वडोदरा रोड के बीच में वडोदरा जाना था उसको। उसके पास में बिल्टी भी थी, और जिसके अंदर बिल्टी के अंदर उसको लोड जो सामान था उसका गत्ता कार्टून और यूरिया के लगभग 950 यूरिया के कट्टे थे उसके अंदर। तो ये बिल्टी तो उसकी थी, लेकिन उसके अंदर हमारे पास में सूचना थी कि उसके बीच में वो शराब की तस्करी वो कर रहा है। जोधपुर बोरानाडा क्षेत्र में दीवार गिरने से 3 श्रमिकों की मौत का मामला सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना जताई और साथ ही घायल श्रमिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि बोरनाडा में दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत और कई मजदूरों के घायल होने की खबर बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से घायल हुए मजदूरों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भाबरू थाना इलाके के बागवास गांव में लापता युवक का खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के मामले में 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मृतक मोहित मीणा बागावास 84 गांव का रहने वाला था। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया था। मोहित का शव खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ मिला था। परिजन और ग्रामीणों ने मामले की जल्द खुलासे की है। मृतक युवक 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। अब घर में एक भाई और एक बहन है। राजस्थान में जहां मौसम विभाग ने जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसका असर राजस्थान प्रदेश में कई इलाकों में देखने को मिलता हुआ अब नजर आ रहा है। सिरोही जिले में भी पिछले कई दिनों से सभी इलाकों में जहां बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, और माउंट आबू में भी अभी तक 24 घंटे की बात की जाए तो सबसे अधिक माउंट आबू में ही बारिश दर्ज हुई है, जिसको लेकर के आबू रोड शहर में भी पिछले 3 दिनों से कभी रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है। ऐसे में पिछले कई दिनों में
कई दिनों से लोगों को परेशान कर रही उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली है। आबू रोड में बीते 24 घंटे में अब तक 34 mm बारिश दर्ज की गई है। साथ ही अब तक कुल 286 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। पुलिस के बाद क्षेत्र के आसपास के बांधों और नदी नालों में पानी की हल्की आवक देखने को मिल रही है। वहीं बाखर क्षेत्र में भी बारिश के चलते बतीसा बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। आबू रोड में लगातार बारिश के चलते बस स्टेशन सहित आसपास सड़क में जलभराव की स्थिति के चलते वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले भर में आज मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से अरबुरांचल में आबू रोड शहर समेत आसपास के ग्रामीण अंचल में इंद्रदेव सावन मास में लगातार मेहरबान लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए पिछले एक सप्ताह की तो यहाँ पर एक सप्ताह भर से यहाँ पर जो आसमान में काले बादलों का डेरा नजर आ रहा है और अभी भी यहाँ पर इंद्रदेव है, मेहरबान है, लेकिन आसमान से जो बारिश है वो यहाँ पर लगातार बरसती हुई नजर आ रही है। वहीं बता दें कि यहाँ पर लगातार बारिश के बीच आसमान में काले बादल है और ऐसे में सूर्य देव की जो दर्शन भी सुबह से यहाँ पर नहीं हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर अभी भी यहाँ तेज बारिश का दौर छिड़ी के आसपास और तमाम यहाँ पर जिले के तमाम इलाकों में अगर आबू रोड शहर की बात की जाए तो आबू रोड शहर में आज भी यहाँ तीसरे दिन लगातार बारिश का दौर जारी है। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो इस शहर में अब तक यहाँ 34 mm बारिश दर्ज हुई है। टोंक जिले में भारी बारिश के बाद टोडी सागर में रोडवेज बस बह गई। बांध के ओवरफ्लो से पानी के तेज बहाव में बस पलट गई। बस का चालक हादसे के बाद से लापता है। चालक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी है। देर रात हुए हादसे के बाद 1 किलोमीटर में किए गए रेस्क्यू में सफलता नहीं मिली। रात के अंधेरे में रेस्क्यू रोक दिया, लेकिन प्रशासन की अलग अलग टीमें तलाश में जुटी हुई है। सुबह से एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। वैशाली नगर आगर जयपुर की रोडवेज बस देर शाम टोडार रायसिंह इलाके से जयपुर जा रही थी। खराब होने के बाद बस को ठीक करवाकर ड्राइवर बस लेकर जयपुर लौट रहा था। इसी दौरान टोडी सागर बांध के ओवरफ्लो पानी से निकलते समय बस डूब गई। बस के साथ ही ड्राइवर भी लापता हो गया। दरअसल टोंक जिले में बारिश से ज्यादा अव्यवस्थाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद कई गांवों के लोग गांवों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर भरनी गांव के इसी तरह के हालात बने हुए हैं। एनएचएआई की लापरवाही हर बारिश में लोगों पर भारी पड़ रही है। हाईवे के दोनों तरफ बनने वाले नाले नहीं बनाने की वजह से अंडरपास में पानी भर गया। गांव के मुख्य रास्ते में बारिश के समय 5 फीट पानी आ जाता है। ऐसे में लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है। बारिश रुकने के बाद भी लोगों को 2 से 3 फीट पानी के अंदर से ही निकलना पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा कि आज दिन तक की इतनी लापरवाही हाईवे वालों की रही है, क्योंकि टोल वसूलने में सबसे आगे है। हाईवे हर गांव में, ये भरनी की नहीं हर गांव की समस्या है, जिस सबसे ज़्यादा समस्या भरनी के हर नागरिक को करनी पड़ती है कि जब तक ये बारिश चलेगी, अब ये कंटिन्यू कम से कम अगर 4-5 रोज़ बारिश नहीं आएगी तो लोग निकलना स्टार्ट होंगे। बाकी अगर बारिश का कंटिन्यू रहा तो हर आदमी घर के अंदर रहेगा। कई आज कम से कम 8 से 10 मकान पक्के गरीब लोगों के इनकी लापरवाही के कारण डस चुके हैं। और दूसरा मेरा एक यहाँ पे बार बार प्रशासन को मैंने बताया कि आगे मैं जो ग्राम पंचायत से मैंने नाला बनाया और नाले से पहले एक अतिक्रमण हो रखा है, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए बार बार टाइम दे रहे हैं। उसकी सफाई नहीं होने की वजह से भी यहाँ पे पानी का बहाव गया। और राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।